हो गया। हाँ हाँ, तो बच्चों आज मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसके पहले हम टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स बताए थे। उसके बाद आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशन आते हैं। तो सबसे पहले एडिशन। तो लेट ए इज इक्वल टू आई जे एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन आर द टू मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ध्यान रहे दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एम बाई एन है तो एम बाई एन ए भी होगा। तो उसके जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आर द एडेड देन ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? ए आई जे एम बाई एन। बी क्या है? बी आई जे एम बाई एन। हम जब दोनों को सम करेंगे तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा आपका ए आई जे प्लस बी आई जे, और उसका जो ऑर्डर होगा एम बाई एन। यानी कि मान लो सम करोगे एक नया नंबर मिलेगा सी आई जे। ये पोजीशन में पहले ही बताया था कि आई जे क्या होता है? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये आई एथ रो जेथ कॉलम का है, वही बीज वाला है आई एथ और जेथ कॉलम का। जब सम करेंगे तो वही पोजीशन मिलेगा, वहीं पर रखेंगे सी आई जे एम बाई एन। वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? यहाँ प्लस ऑर्डर सेम होना चाहिए और वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे एलिमेंट को, जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आर द सब्ट्रैक्टेड। ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर वही आएगा एम बाई एन। अब देखो ये एडिशन हो गया और ये सब्ट्रैक्शन हो गया। ये तो बहुत आसान है, आराम से इसमें कर लेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको ध्यान से रखिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। तो प्रॉपर्टी में होता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो गए रियल नंबर में, कोई भी दो नंबर है रियल नंबर तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो वैसे इसमें भी है, ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉलो करता है। उसके बाद से आपका है एसोसिएटिव। ए बी सी आर द थ्री मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए कम्यूटेटिव में क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों सेम आएगा आपका। एसोसिएटिव में इसमें तीन मैट्रिक्स होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फॉलो करता है, एडिशन के लिए है ए प्लस बी प्लस, ब्रैकेट यहाँ लगाइए, मैंने बी प्लस सी ऐड करो उसके बाद ए से ऐड करो, या ए प्लस बी ऐड करो उसके बाद सी ऐड करो, दोनों वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। अब ऐसे ही आपका एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी। तो एडिशन के लिए इसके लिए जीरो होता है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। जीरो चाहे वो जो भी नोटेशन बोलना है, तो यहाँ जीरो आपका क्या है? आइडेंटिटी। एडिशन के लिए आइडेंटिटी जीरो होता है। जैसे रियल नंबर में है जीरो मैट्रिक्स, जीरो माने जीरो मैट्रिक्स, ए प्लस जीरो ऐड करोगे तो वही आएगा जीरो प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ए। यानी कि कोई भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं होगी। तो जैसे रियल नंबर के लिए एडिशन के लिए क्या होता है? जीरो। जैसे टू में जीरो ऐड करो तो टू ही आएगा, चाहे जीरो में टू ऐड करो टू ही आएगा। तो जीरो एडिशन के लिए यहाँ आइडेंटिटी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स, एडिशन के लिए इनवर्स माइनस, यानी कि क्या हम उसमें सम करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो इनवर्स के लिए हो जाएगा आपका एडिशन में ए प्लस माइनस ए, यदि हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा? जीरो, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? माइनस ए।
तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जिस्ट करता है। वैसे ही आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पहले एडिशन का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, 2 3 4 5, ऑर्डर इसका है 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 by 2, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 7 2 आर द 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए एडिशन अप्लाई होगा। एडिशन डिफाइन है ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करते हैं, ए और बी के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 + 3। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करो तो 3 + 4। ऐसे इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 7। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऐड करेंगे 5 + 2। तो जो वैल्यू आएगी आपकी 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा ये 7, ये भी हो जाएगा 7। ये हो गया एडिशन, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ऑर्डर वही आएगा जो ए और बी का है, 2/2। यदि ऑर्डर सेम नहीं हो तो ऐड नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी, उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको माइनस, तो 2 प्लस था तो हम कर दोगे 2 - 3। वैसे ही 3 - 4, 4 - 7, 5 - 2। तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। 2 - 3 क्या होगा -1, 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, ठीक ना। उस तरह ही से 4 - 7 क्या होगा -3, और ये हो जाएगा 3। तो ये ऑर्डर होगा 2/2। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों एक जैसा ही है, इसमें ऐड कर देना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही ध्यान देना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ऐड हो जाएगा। इसका भी अभ्यास आप लोग कर लेंगे एग्जाम्पल लेकर के। अब आगे है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू Aij m/n बी द एनी मैट्रिक्स एंड के बी द एनी स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी नंबर रहेगा, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे k × a की वैल्यू क्या है Aij, तो k × Aij। तो जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो k का मल्टीप्लाई हो जाएगा k Aij, यानी कि सभी एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स अपने अपने पोजीशन पर हैं सभी में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, स्केलर इसलिए कहते हैं कि k का कोई रो और कॉलम नहीं है। ए मैट्रिक्स है, इसका रो और कॉलम है, क्योंकि मैट्रिक्स का डिफिनीशन ही है रो और कॉलम अरेंज करते हैं, इसीलिए k का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा। ए कोई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2 3 4 5। उसमें 2 स्केलर है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 3 4 1/2, कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो 2 से करेंगे तो 2 पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, 5 में, तो 2 × 2 क्या होगा 4, 2 × 3 क्या होगा 6, 2 × 4 क्या होगा 8, 2 × 5 होगा क्या होगा 10। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लाई। जैसे मान लो कि कोई स्केलर -2 ले लो, तो -2 का सभी में करोगे तो -2 × 2 -4। इस तरह मल्टीप्लाई आप सभी एलिमेंट में कर देंगे। अब आपका मेन ऑपरेशन थोड़ा सा गलती होता है, अभ्यास नहीं रहेगा।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्राइसेस, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें दो मैट्रिक्स ले लोगे, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी जे के एन बाई पी आर द टू मैट्राइसेस। ठीक ना, ए और बी दो मैट्राइसेस। ये ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर सेम हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर सेम हो तो एडिशन हो जाएगा। इसमें ये ध्यान देना है कि एम बाई एन, ठीक ना, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में होने चाहिए। यानी कि ये एन और ये एन दोनों इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ना, तो ए और ए आई जे एम बाई एन, ठीक है, और दूसरा बी जे के एन बाई एन, यानी पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन बाई पी। ये दो मैट्रिक्स है, अब इसी का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान, ये फिर मैं याद दिला रहा हूँ, ये ऑर्डर होना चाहिए एम बाई एन, यानी कि पहले मैट्रिक्स का जो रो में जो भी एलिमेंट होंगे वही दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में भी होने चाहिए। यानी कि ये एन और ये एन, ध्यान रखिएगा, इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नया न्यू मैट्रिक्स होगा तो एन एन ढक लो, जो बच गया एम और पी, एम और पी, तो उसका जो ऑर्डर होगा एम बाई पी। देखिए किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू बी, और मल्टीप्लाई करके हम सम करते हैं ए आई जे इंटू बी जे के, जे वेरी फ्रॉम 1 टू एन, समेसन है ये, समेसन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के वेयर जे वेरी फ्रॉम 1 टू एन, है ना, एन ऑर्डर ऑफ एम बाई पी। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई एथ रो एंड के एथ कॉलम। ये जो पार्टिकुलर नोटेशन आपको बताया हूँ, ये जेथ रो और के आईएथ रो और केथ कॉलम का ये मल्टीप्लाई है। अब आपको इसको थोड़ा सा विस्तार, ये तो नोटेशन है मल्टीप्लाई का, ऐसे सभी रो को सभी कॉलम में करते हैं। जैसे मान लो कि ए इज इक्वल टू आपने ए आई जे माने हैं तो इसका एक्सपेंड करोगे, ए का ये एक्सपेंशन है, इंटू बी, इंटू है ये, इंटू बी ये है, इसका एक्सपेंशन है बी जे के का, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर कितना था, एम बाई एन, और इसका ऑर्डर कितना था, एन बाई पी। तो देखिए मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं आप ये ले लिया है। तो ये आई एथ रो, पोजिशन पहले दिन बताए थे कि 1 1 1 1 माना ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, 2 2 2 सेकेंड रो का है, आई 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 ये आई एथ रो का एलिमेंट है, एम 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 एम, ठीक ना, ये एम एथ रो का है। वैसे ही ये वाला कॉलम 1 कॉलम, ये 2 2 2 सेकेंड कॉलम, जे 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 जेथ कॉलम, ऐसे एन 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 एथ कॉलम वैसे सेकेंड में है। देखिए ये आई 1 1 1 जा रहा है तो फर्स्ट रो, 2 2 2 सेकेंड रो, वैसे ही कॉलम है 1 1 1 2 2 2 के ऐसे पी पी पी, ये आपका एक्सपेंशन ध्यान से कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एथ रो और के एथ कॉलम। देखिए ये रो का कॉलम में होता है, यही मैं अभी समझाया हूँ कि रो, पहले मैट्रिक्स में रो में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसके कॉलम में भी होने चाहिए। देख लिए 1 2 ऐसे जे करते हुए एन तक, इसमें एन एलिमेंट है, इस कॉलम में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 ऐसे जे करते हुए एन। तो रो में भी एन एलिमेंट है और कॉलम में भी एन एलिमेंट है, इसीलिए ये मल्टीप्लाई डिफाइन होगा। नहीं है बराबर तो नहीं डिफाइन होगा, ये चेक कर लेना है। और एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके बाद सम प्लस का साइन लगाते जाए, तो वही समेसन यहाँ लगाए हैं, ठीक ना। जैसे इसका मल्टीप्लाई करना है, अब देखिए इसमें भी एन एलिमेंट है, इसमें भी एन एलिमेंट है, तो रो का कॉलम में होता है, ठीक ना।
यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जो जिस रो और जिस कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे वहीं पर रखोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो करके सम करोगे और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर लिखोगे। जिससे कि मैं ith रो और kth कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए पहला एलिमेंट क्या है, AI1 इंटू B1K। देख लिए AI1 इंटू B1K, तो पहला एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्लस करके दूसरा AI2, देखो AI2 इंटू B2K, यानी कि ith रो और सेकेंड कॉलम, इसका क्या है सेकेंड रो kth कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। प्लस वैसे AI3 B3K, ऐसे प्लस AI4 B4K, ऐसे AI5 B5K, ऐसे करते करते लास्ट टर्म में आ जा रहा हूँ AIN इंटू BNK। ये जो मल्टीप्लाई है लिख भी दिया हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो एंड kth कॉलम, ठीक है। तो ये ith रो और kth कॉलम का मल्टीप्लाई है। अब देखो इसको इतना एक्सपेंशन में लिख रहे हैं, इसी को नोटेशन में मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना। आई और के कांस्टेंट है, केवल बैरिक कर रहा, देखिए 1 1 2 2 3 3, ऐसे ही 4 4 5 5, ऐसे लास्ट में एन एन, यानी कि बीच वाले को हम मान लेते हैं कि वो जे है, इसलिए यहाँ जे मैं लिख दिया हूँ। और जे 1 1 हो रहा है, फिर 2 2, यानी कि जे 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक, ठीक ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन किसका है, ith रो और jth, वही चीज़ मैं यहाँ नोटेशन पर यहाँ पर मैं लिखा था। तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, ith रो एंड kth कॉलम, ठीक ना। ऑर्डर वही क्या होगा, एम और एन है ना, तो एन को ढक लो और इस एन को ढक लो, जो बच गया है एम बाई पी, इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, एम बाई पी। अब देखिए दूसरा मल्टीप्लाई मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, याद रखिएगा रो का कॉलम में ही होता है। तो मैं कर रहा हूँ A11, ठीक ना, लिख लेता हूँ फर्स्ट रो है ना एंड फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देख लीजिए A11 इंटू, देखिए A11 इंटू B11 प्लस A12, देखो रो ऐसे कॉलम में आओगे, A12 तो B21, A12 इंटू B21 प्लस, ऐसे ही देखिए इसको हम A1J लिए हैं, ऐसे करते A1J इंटू BJ1, BJ1, ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या है AIN इंटू BN1, ठीक ना। ये मल्टीप्लाई किसका है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमेशा कांस्टेंट है, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 1, देखिए 1 1, ये 1 1, ये 1 1, बैरी केवल बीच वाला करेगा 1 1, देखिए 2 2, ऐसे जे जे, और मान लो कि है 3 3, लास्ट में एन एन। अब इसी को समेसन में आप लिखोगे इस तरह, जे वैरी फ्रॉम 1 to n आई जे ने 1 है ना, तो 1 1J इंटू BJ1। तो देखो जे 1 रखिए, जे 1 1 रखो तो क्या होगा A11 इंटू B11, ये आ जाएगा। अगला जे के बाद, अगर 1 के बाद क्या आएगा 2, AI
A1 ये जे का है, ये A12 इंटू 2 1 देख लो, A12 इंटू 2 1। अगला मान लो कि 3 रखोगे तो A13 इंटू 3 1। जे का जब पुनः जे रख दो तो A1J इंटू BJ1। ऐसे ही एन रख दोगे तो AIN 1N इंटू बी, ये 1 है, ये 1 आई नहीं है, ठीक है ना। इस तरह है ये। तो जिसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई इतने फार्मूला लिखा, शॉर्ट में लिख दिया, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। अब जैसे अब इसी का मल्टीप्लाई करना है mth रो और pth कॉलम, तो क्या होगा AM1 इंटू B1P प्लस AM2 इंटू B2P, वैसे ही प्लस करके AM3 इंटू B3P, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा AMN इंटू BNP। इसलिए सभी इस रो का इस रो में, फिर इस रो का, सभी रो को सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक ना। अब जैसे कि ये ith रो और kth कॉलम था तो वहीं पर रखोगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो वहीं पर रखोगे, जिस रो और जिस कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे वहीं पर उस एलिमेंट को रखते जाओगे। अब जैसे मान लो कभी mth रो और pth कॉलम, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा mth रो और pth कॉलम के जगह पर आप रखोगे। अब जो मल्टीप्लाई का एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुन देखिएगा और सुनिएगा भाई। A इक्वल टू 2 3 4 5। दूसरा मैट्रिक्स है B इक्वल टू 3 1 2 3। तो इसका है 2/2, इसका है 2/2। अब देखो यहाँ पर ये 2 है, कॉलम वाला पोजीशन 2 है, यहाँ रो वाला पोजीशन क्या है 2 है। यदि ये दोनों इक्वल होगा, ठीक ना, तो मल्टीप्लाई डिफाइन होगा, ठीक है ना। यही ध्यान देना है, ऑर्डर सेम है तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये है तो निश्चित है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब जो मैं घेरा हूँ इसको ढक लोगे तो न्यू मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। अब देखो A इंटू बी, A इंटू बी, ए की वैल्यू यहाँ लिख लो 2 3 4 5 3 1 2 3। अब देखो A की वैल्यू इतनी है और B की वैल्यू इतनी है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट पहले है तो कोई भी एक रो एक कॉलम को मैं ये फिक्स कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों रो का है ना, पहले कॉलम में कर लो। तो देखिए रो का कॉलम में होता है तो 2 इंटू 3 प्लस, अब देखिए इसका इसमें हो गया, अब फिर अब ये इसका इसमें हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2। देखिए दोनों एलिमेंट, दो इसमें इसमें भी 2 है तो हो ही गया, इसका इसमें हो जाएगा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए पहला रो खत्म हो गया ना पहले कॉलम के साथ, दूसरा रो कॉलम पहला ही रखो, तो 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2। देखिए दोनों रो को पहले कॉलम में, एक बार और देख लीजिए, 2 इंटू 3 हो गया प्लस 3 इंटू 2, ये आ गया। फिर सेकेंड रो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, ये इंटू है। ऐसे देखिए अब एक कॉलम करिए, अब इसको फिक्स करिए, तो फिर वही दोनों रो का सेकेंड कॉलम है, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। फिर सेकेंड रो कॉलम अब सेकेंड ही रहेगा ना, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3,
ठीक ना। 4 × 1 + 5 × 3। अब आपको मल्टीप्लाई करके बीच में उस समेशन का नोटेशन था, वो याद रखिएगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन था, उसी के आधार पे इसको करोगे। अब इसमें ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो जाएगी। अब आपका मल्टीप्लाई करके सम करो, 2 × 6 हो जाएगा, आप +6 कितना हो जाएगा 12। ऐसे 4 × 12 हो जाएगा, आप +5 × 10, 12 और 10 क्या हो जाएगा 22। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, +3 × 3 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। 4 × 4 हो जाएगा ये 15, तो 15 + 4 क्या हो जाएगा 19, तो 3 × 3। तो ये आपका मल्टीप्लाई में ये आपको बता दिया, A × B, A और B दिया रहेगा। ध्यान क्या देना है, जितने एलिमेंट्स रो में होंगे उतने ही कॉलम में होगा, तो डिफाइन होगा। वही है कॉलम, मतलब कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, रो में एलिमेंट्स का, वही कॉलम में जितने हैं दोनों इक्वल है तो डिफाइन है। तो एक बार और देख लीजिए, रो पहला कॉलम ये फिक्स कर लीजिएगा ये, ठीक ना। तो पहले कॉलम में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3 + 3 × 2 हो गया। तो पहला रो पहला कॉलम, मैंने पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहले कॉलम की जगह पर मैंने रख दिया। फिर देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का यही पोजीशन है, ठीक ना। तो देखिए 4 × 3 + 5 × 2, ऐसे ही पहला रो, अब ये तो हो गया खत्म ना, अब सेकंड कॉलम में आओगे, तो 2 × 1 + 3 × 3। चलिए फिर सेकेंड रो कॉलम तो ही रहेगा 4 × 1 और ये 5 × 3, ये अब इसको मैंने सम कर दिया, इतना वैल्यू आ गया। अब एक बार और ध्यान रखिएगा, भाई मैंने बताया था कि जिस रो और जिस कॉलम करोगे उसी जगह पर देखिए, ये फर्स्ट रो, ठीक है ना, और ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो कहाँ रखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया ना। अब देखिए ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकेंड रो मैंने A2, अब कॉलम मैंने हो जाएगा A21, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जो लिखोगे। अब देखिए यहाँ ये सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई किया है, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की जगह पे लिखोगे। अब देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक ना। तो इससे क्लियर हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई वहाँ रखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर रखोगे। वैसे ही सेकेंड कॉलम आ गए हैं पुनः, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई कर लोगे। वैसे ही एक और मैं मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि A है 2 3 1 2, 1 2, चाहे 1 3, B = 2 1 4 3, ठीक है ना। इसका ऑर्डर कितना है 3 रोज एंड 2 कॉलम, इसका कितना है 2 रोज एंड 2 कॉलम। अभी बताया था कि ये चेक कर लीजिएगा, इक्वल है तो मल्टीप्लाई डिफाइन हो जाएगा, और जो न्यू मैट्रिक्स होगा जो बच गया 3/2 वही आएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी चेक कर लेंगे, रो में कितने एलिमेंट है 2, कॉलम में 2, तो डिफाइन है, ये एडिशन नहीं होगा, ठीक ना। देखिए मल्टीप्लाई डिफाइन हो जाएगा। तो देखो फिर से मैं ध्यान से देखो कैसे मैं करा, A × B = 2 3 1 2 1 3, B है आपका 2
1 4 3, ठीक ना। तो देखिए मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। अभी बताया था कि जिस प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम का मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखिए रो का मैं कॉलम में कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट रो पहला कॉलम फिक्स कर लीजिए यही, ठीक ना। तो 2 × 2 प्लस 3 × 4, तो पहला रो का पहले कॉलम हो गया ना, 2 × 2 प्लस 3 × 4, कॉलम फिक्स, तीनों रो के लिए कॉलम पहला फिक्स कर लीजिए। फिर सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो यही पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 2 प्लस 2 × 4, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × 2 प्लस 2 × 4, इतना हो गया। अब देखिए थर्ड रो कॉलम फर्स्ट ही रहेगा, तो 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 4, ठीक ना। तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड को फिक्स करिए,